साहिब जी। प्रभु दातो दातार परयो जाचक इक सरना। मिलै दान संतरेन जेह लग भवजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहु दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावै। बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। सतगुरु शब्द ब्रह्म शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा। ज्ञान दे अगमी सागर रत्ना दे भंडार। प्रेमा भगती दे अथाह प्रवाह। छतर चवर दे मालक गुरगद्दी ते सुशोभित दसां पातशाहियां की पावन पवित्र आत्मक जागत जोत स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर सेवक परिवार भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी के समूह परिवार नूं दे सिनमर सद्दे नूं स्वीकारते हुए अपने परम प्यारे गुरपुरवासी सरदार बलवंत सिंह जी की सालाना याद पहली बरसी नूं मुख रखदियां निमित्त बना के सतगुरां जी की असीस प्राप्त कर रहे सतगुरां जी की अगम्मी गोद मान रहे समूह सतसंगी जनों गुरु खालसा माई भाई साध संगत जी साहब जी की बख्शी फतेह दास वालों सिनमर अर्ज है। कृपा करो मिल करके असीस दियो उचारो अते स्वीकारो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी अज के समागम जिथे अमृतमई बाणी का कीर्तन गुरमत विचारा गुर शब्द विचार सरवण करके अपने पलों नूं सार्थक किया है। कुछ कु मिनट होर आप जी की हाजरी गुरु साहब के चरणों च रहनी है। उपरंत अरदास में शामिल होके जिथे परिवार की चढ़ती कला लई अरदास करनी है उथे अपने भी मन के वलवले अपने भी मन दियां भावना सतगुरु पास रखनियां ने। सतगुरु समर्थ ने गोहोज गल कीचै जी की सतगुरु पास तां सर्ब सुख पाई है। गुर तुठा हर उपदेश दे तां सब भुख लह जाई है। सतगुरु पास बेनती करके अपने मन के वलवले सतगुरां पास रख के अपने मन की तृप्ति करनी है। कुछ कु मिनट जो विचार चल रही सी सतगुरु पंजवें पातशाह जी का मुबारक शब्द जो इस गुरु घर में सवेरे असीस वजों सब नूं प्राप्त होया है। सतगुरु जी ने मिलाप की गल की है जुड़न की गल की है समाई की गल की है। एक गल तो पहला साध संगत जी समझनी जरूरी है जिहड़ा कि सिद्धांतक पक्ष है। जितों तक गल मिलाप की है ना मिलन की दो प्रकार के मेल हुंदे ने। एक हुंदा है सजाती मेल एक हुंदा है विजाती मेल। पानी च पानी का मिलना इनू सजाती मेल आंदे ने। पानी च तेल का मिलना इनू विजाती मेल आंदे ने। ये मिक्स नहीं हो सकते समा पा के फिर अड हो जाते हैं। जिहड़ा सजाती मेल है पानी दे विच कोई पानी पा दिए उन्होंने दोबारा आपां कढ नहीं सकते। जीव आत्मा परम आत्मा की किरण है। शुद्ध आत्म रूप जिहड़ा है परम आत्म च लीन हो सकता है समाया जा सकता है।
शुद्ध रूप, सच रूप, विशुद्ध रूप की समाई हो सकती है। पर जे इहदे खोट होवे, कूड़ होवे, कूड़ सच च समाउंदा नहीं गा। सतगुरां ने जिथे परमेश्वर की वंदना की है, जपजी साहब का जो मंगलाचरण किया ना, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इत्थे सच का अर्थ है विशुद्ध रूप, जिहदे च होर इस तो बाद असीं होर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल रिफाइंड रूप जिन्हों कह सकते हैं, बिल्कुल विशुद्ध रूप परमेश्वर का। तो इत्थों बाणी शुरू की है, जे परमेश्वर विशुद्ध रूप है तो ये जिहड़ी ये विशुद्धि जिहड़ी है, ये शुद्धता जिहड़ी है सानू किवें मिले ताकि असीं उहदे च समाई कर लईए। तो पहला सवाल ही सतगुरां ने एक गल की भी सोचा सोच ना होवई, जे सोची लख वार। इत्थे सोचन का, थिंकिंग थॉट की बात नहीं, इत्थे सोच का अर्थ है शुद्धि होनी। जिवें शौचालय शब्द है, सोच करना, पवित्र करना अपने आप को। कोई तीर्थ ते जाके इशनान करे, शरीर का सोच करना, नहाना धोना, बाहर की सफाई जिहड़ी है, शुद्धता जिहड़ी है। इस करके सतगुरु कहते हैं सच दे विच सच की समाई हो सकती है। साध संगत जी, मिलाप की जिहड़ी बात है, मन का शुद्धिकरण होना बहुत अत लाजम है। क्योंकि शरीर ते दिसदा है, इस शरीर द्वारा की क्रिया भी बाहर बंदे नूं दिसदी है, इहदा बाहर दा भेख भी संसार की पकड़ विच आउंदा है। पर मन जिहड़ा ना, मन अंदर इहदी विचारधारा ये बंदे दे नहीं पता लगती। भी मत्थे ते नहीं लिखिया होंदा भी ये चोर है कि संत है, ये बुरा है कि भला है, ये बारे नहीं पता। हालांकि कोई धर्मराज दे आंदे ने दर ते दरबार ते कंडा लगा है, वो मापदा है। दुनिया दे विच कंडे जिहड़े ने चौल दे दाने तो लैके मासियां जिहड़े ना, मासे तोला मासा सब तो छोटी इकाई मापदे ने। सुनहरे सुनहरे जिहड़े ने ते टन्ना तक जांदे ने, कंडे वड्डे ने। ये ते पैमाश पैमाना है। पर यह बंदा कोई थर्मामीटर होवे मत्थे ते ला के वेख ले भी किन्ना कोई चंगा है ते किन्ना कोई माड़ा है, ये नहीं किसी को पता लगता। हालांकि जिहड़े दाने लोग ने ना, दाने बीने, बीना ते अंदर दी बात है, दूरबीन तो शब्द जिहड़ा अंदर दी किसी दी बुझ ले। ते दाना शब्द हुंदा है सियाणे पुरुषां वास्ते। जिहड़े दाने सज्जन ने, वो बंदे दे करतब तो, बंदे दे लक्षणां तो ये आभास, ये अनुभूति कर लेंदे ने भी ये बंदे दे इस तरह के लक्षण ने। जिवें कि महाराज कहते हैं साध नाम निर्मल ताके कर्म। साधु की की निशानी है? जिहदे काम चंगे ने, जिहदे करतूत अच्छी है, वो साध है, वो सात्विक पुरुष है। ते दूजे पासे करतूत पशु की मानस जात, शरीर ते मनुख दा है पर काम जिहड़े ने पशुआं वाले ने। ये कुछ दाने सज्जन इस गल नूं परख लेंदे ने। गुरु रूप साध संगत जी, मैं कहण दी ये मेरी मुराद है कि अगर मन साडा शुद्ध हो जाए तो बंदे की समाई हो सकती है। सतगुरां ने अज एक जिक्र भी किया है, मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचे सुधा संजोर। अपने मन नूं भी शुद्ध करो, मन दे क्यारे नूं, तन दे क्यारे नूं शुद्ध करो। तन दा क्यारा जो आप जपजी साहब च पढ़ते हैं ना, भी खिंथा काल कुआरी काया। कुआरी काया का मतलब की शरीर बिल्कुल ऐब रहित, बुराई तो रहित, शरीर च कोई ऐब ना होवे, कोई बुराई ना होवे, कोई औगण ना होवे, ऐसा शरीर तन भी इदां दा चाहिदा है। ते मन की शुद्धि तो चाहिदी है, मन का शुद्ध होना साफ होना तो चाहिए। जे मन शुद्ध नहीं, मन साफ नहीं, तो साध संगत जी परमात्मा च समाई दी आपां किदां सोच सकते हैं? यही कारण है गुरबाणी दे विच थां थां ते बंदे नूं सिक्ख्या दित्ती गई है। बुराई नूं छड्डण वास्ते, पाप माड़े कामां नूं त्यागण वास्ते प्रेरणा दित्ती गई है। ते सात्विक गुणां नूं अपने जीवन च ढालण दा उपदेश दिता गया। जिथे मर्जी बाणी नूं पढ़ लो, किधरे भी शुरू ये तो मिश्री का पहाड़ है। इतों सत दा ज्ञान मिलता है, पर ये सारी बाणी, सारी धार्मिक सिक्ख्या जिहड़ी है, वो मनुख नूं ये सेध देंदी भी बुराई छड्ड, औगण छड्ड, माड़ा करना छड्ड, अपने मन नूं शुद्ध कर। ते सतगुरु जी ने जिक्र किया है बहुत सोहना। वेखो जदों पढ़ीए ना, एक वचन आउंदा है सतगुरु सच्चे पातशाह दूसरे सतगुरु जी का। महाराज कहते नानक जिसनूं लगा तिस मिलै। विश्राम देना, नानक जिसनूं लगा तिस मिलै।
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਕਰਮ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਛੁਪ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਗਏ, ਕੈਰਵ ਵੀ ਗਏ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਗਏ, ਪਾਂਡਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਰਕਾ ਜੋ ਸੈਨਾ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਨਾ ਕੈਰਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਵਿਦੁਰ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬਹੁਤ ਖਰਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਾਮਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਹਾਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਰਤੂਤ ਵਿਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਤੂਤ ਸੀ, ਕਰਤਵ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਰਤੂਤ ਵਿਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਫੁੱਟਿਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਜਾ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜਾ ਧਨਾੜ ਹਾਂ, ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, मेरी ऐना घोड़ा 12 योजन छतर चले था दुर्योधन से भाई। ते कृष्ण को ऐनी जगह कितने सी? दुर्योधन समझा मैं श्रेष्ठ हाँ ते कृष्ण जेड़ा है ये मेरे तो नीवा है। दूजे पासे पांडव ये समझते भी ये कृष्ण नूं ना समझो, ये रब दा रूप है, ये रब दा अवतार है, सारी सृष्टि ये अधीन है, ये भावना सी। दूजे पासे जदों भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं भी कृष्ण सहाई पांडवा भाए भगत करतूत विसिख है, चंगी करतूत। ते दूजे पासे वैर भाओ चित कैरवा गणती गणन अंदर का लिख है। हुण कैरव जिहड़े ने कृष्ण दे प्रति गिणती गिणदे ने, उहनूं हिसाब लांदे ने, जोड़ ये बंदा किवें दा है, इहने की साडा नुकसान कीता है, साडा फायदा की कर सकदा सी, उहनां दा की फायदा कीता सी। भाव कृष्ण दी कर्म नूं गिणदे ने पे, पर कृष्ण ते वही है जो कुछ है सामने, सब सारे संसार दे सामने में। जेड़ी कृष्ण जी दी बुराई आ रही है वो कैरवां दे अंदर दी कालख है, ना कि कृष्ण च बुराई है। गणती गणन गिनती ते गिणदे ने पर अंदर कालख है, अंदर दी कालख जिहड़ी है कैरवां दी दुर्योधन दी, ओनू समझ कृष्ण विचों नजर आ रही है भी कृष्ण माड़ा है, भी साडा इहने दुश्मनी कीती, साडे नाल वैर विरोध कीता। हुण भला बुरा परवन्निया ते पालन गए ना दृष्ट सरेख है। दोवां नूं जदों ये सामने भगवान कृष्ण दे ये बात आई ना, जदों भी ये मेरे ते रोस करते ने पे, मेरे ते गिला शिकवा करते ने भी मैं इन्हां दी ज़्यादा मदद की है ते इहदी मदद नहीं की, ते भगवान ने दोवां नूं घल दिता। युधिष्ठिर नूं जाओ, युधिष्ठिर नूं कहण लगे भी तू एक बुरा बंदा लभ के लिया, ते दुर्योधन नूं कहण लगे तू एक भला बंदा लभ के लिया। ये महाराज ने भगवान जी ने दोवां राजियां नूं राजी सन दोवें,
युधिष्ठिर भी ते दुर्योधन भरा भी सन, भावें पर राजे तो है ही सन। दोवां नूं भेजिया भी जाओ लभ के लियाओ, एक एक तू बुरा लभ के लिया। भाई साहब भाई गुरदास कहते जो गए ना लभन, बुरा ना कोई युधिष्ठिर है ते दुर्योधन को भला ना पेखा है। सारी फिर फरा के युधिष्ठिर नूं सारे संसार चो कोई बुरा बंदा नहीं लभा। ते आण के महाराज के हथ जोड़ के खड़ गया, महाराज जी मैं बड़ा यतन किया, मैनू कोई बुरा नजर नहीं आया, मैं खाली हथ आ गया, मैनू माफी दे दो, मैनू क्षमा कर दो। ते दूजे पासे दुर्योधन आया, सारा कहने लगा जी वेखो है जी कृष्ण, मैं सारा फिर गया, मैनू ते भला बंदे की गल छड्डो, मैनू किसी का भला भेख भी चंगा नहीं लगा, भी बाहरों कोई बंदा भेख करके चंगा होंदा, मैनू वो भी नहीं लगा। दोवें आ गए। असल च निर्णय जिहड़ा भाई साहब भाई गुरदास करते हैं, वो कहते हैं करवै होए सो टोटी रेख है। करवा कहते हैं घड़ा, जिवें घड़े नूं टूटी लगी होवे ते टूटी चों पानी ते ओही आएगा जो घड़े दे विच है। इस संसार दे विच शरीर एक घड़े दी करवे दी न्याई है। इहदे च जो भाग अंदर दी है ना रेखा, अंदर कर्मां दी वजी, ओही बाहर निकलदी है। जो जी होए सो उगवे, किछ हाथ किसै दे किछ नहीं, सब चले चलाए। जो पावे भांडे विच वस्त, साह निकले क्या कोई करे बेचारा। ये मनुख दे अंदर जो कुछ है बाहर वो निकलदा है। ते मनुख सोचदा असीं संसार नूं बुरा समझदे हां। जे गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह नूं पुछीए संसार दे परथाए, वो कहंदे ने ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, इक ना हुक्म समाए ले, इक ना हुक्मे करे विनाश, इक ना भाणे कढ ले, इक ना माया विच निवास। ये भी आख न जा पीजे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगास। संसार सच्चे दा घर है, पर यह दृष्टि साडे अंतशकरण अंदर किवें दा साडा ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करता है। जे अंदर साफ है सारा संसार ही साफ है, ते जे अंदर साडा मैड़ा तो सार जे असी चोर हाँ ना। वेखो आ गुरबाणी थां थां ते सिक्ख्या दिंदी सानू, मतलब भले वास्ते सारा संसार ही भला है। रोगी के भाने सब रोगी, एक बीमार बंदे वास्ते सारा संसार ही बीमार है, तंदुरुस्त बंदे वास्ते सारा संसार ही तंदुरुस्त है, चोर वास्ते सारा संसार चोर है, ते साध वास्ते सारा संसार ही साध है, रब दा रूप है। कहते ने जदों भगवान गए ना वेख्या, बहुत सुनी आ बचन कह के मैं समाप्ति करा, आप जी तो रुखसत लवांगा, समा ज्यादा ना होवे। कहते ने जदों भगवान गए ना वेख्या भी हस्तिनापुर जाके रुकी है किदे हल, ते महाराज जने ने वो कृष्ण नाल रुके जा। जदों कृष्ण नाल रुके ते दुर्योधन बहुत लोहे लाखा होया, आया सुनिया बिदर दे, बोले दुर्योधन होए रुखा। जदों दुर्योधन नूं इस गल दा पता लगा ने भगवान जिहड़े ने ये भी जाके विदुर दे गोले दे घर जाके सुते ने, घर साडे छड्ड के गोले दे कर जाए के सुखा। कह लगा भगवान नूं कहंदा दुर्योधन रुखा होके खुश्क होके बोलिया, बड़े कौड़े वचन बोलिया। कह लगा तू गोले दे घर नौकर दे घर जाके दास दे घर सुता है, तेनू उत्थे की सुख लभा है। भीखम द्रोणा करण तज सभा सिगार वड्डे मनुखा, जे मेरे ते तेनू कोई गिला शिकवा सी तू भीषम दे घर सौ जांदा जाके, तू गुरु द्रोणाचार्य दे घर पै जांदा, तू करण दे घर पै जांदा। घट तो घट सारे सुख सन, सभा सिगार वड्डे मनुखा, घट तो घट राजे सन, उन्हां दे घर घट तो घट दुनियावी सुख ते है सन। झुंगी जाए वलायन सबना दी जी अंदर तुखा, एक झोंपड़ी च झुग्गी च जाके सारी रात तू कढ़ी है, उत्थे तू साडी जान नूं रोंदा रहा, असीं तेरी जान नूं सारी रात रोंदे रहे थे, तेनू एक हिसाब नहीं लगा भी मैं कित्थे सौण लगा। जदों इन्ना खरवा बोलिया ना ते भगवान ने सद लिया। भगवान कहंदे ने हस बोले भगवान जी, सुन होए राजा होए सनमुखा, आ राजा मेरे सामने आके गल कर। उत्थे परां लोकां अगे तू गल्लां करदा फिरना, कंध दे ओले मूंह परां करके ते मेरे तो ओले मेरे सामने आके गल कर मेरे नाल। तू कह लगा मतलब महाराज भी को किड्डे खरवे होके बोलदे ने दुर्योधन नूं, आ मेरे सामने आ ते गल कर। ते उत्थे आण के कहण लगे तेरे भाओ ना दिसई, मेरे ना ही अपदा दुखा। मैं कोई मंजी बिस्तरे दा भुखा नहीं, मैं कोई रोटियां दा भुखा नहीं, पंडी एक है तेरे च मैनू भाव नहीं सी नजर आया।
तेरा अंदर नहीं सी चंगा मेरे प्रति, तेरी भावना नहीं सी वधिया, तेरी भावना मैनू माड़ी लगी है, तो मैनू कोई आपदा नहीं सी, मुसीबत मेरे अंदर कोई मुसीबत नहीं सी पई मैनू भी मैं तेरे घर तो सौण तो बगैर मैं मर ही जाता या मैं भुखा मर जाता, मैनू ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। भाओ जिवेहा बिदर दे होरी दे चित चाओ न चुखा, जेड़ी भावना मैं उस बिदुर दे हिरदे च वेखी है ना, मैनू तेरे सारे राज भाग च किसी के मन च नहीं लगी। ते जिथों तक परमात्मा की बात है, परमात्मा गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, परमेश्वर ते भावना दा भुखा है, वो साडे बाहर दे दिखावे दा भुखा नहीं। जे किसी परमात्मा च मिलाप करना है ना, तो वह परमात्मा भावना मंगदा है, प्रेम मंगदा है, शरधा मंगदा है, समर्पण भाव मंगदा है। शरणागत विच ही जीव का कल्याण है। सतगुरु इत्थे बहुत सोहणे सानू बाणी ते थां थां ते वेखो जिहड़ी सजाती मेल है ना, जदों शुद्ध रूप बंदे की भावना हो जाए, समर्पित रूप हो जाए, ये समझे दातिया मैं तेरा बच्चा हाँ, मेरे जीव दे औगण ना देखी, मैनू सुनिया है मैं धर्म की दुनिया विचों कि तू ते माड़े तो माड़े, वेखो सदने वर्गा बंदा जिहदा काम ही जीव हत्या करना है, जदों उहनूं भरोसा बज्झा ना भी परमात्मा तो बड़े दयालु है, वो तो अपने नाल जोड़ लेंदा है, जीव नूं स्वीकार कर लेंदा है, अंगीकार कर लेंदा है। जे कोई दिलों हो के जदों ये प्रमाण सुनिया ना सदने ने कि निरप कन्या के कारणे एक भया भेख धारी, काम आरती सवारती वाकी पै सवारी। एक वो बंदा जिहड़ा धर्म की दुनिया च जिहदी चर्चा चलती है कि भगवान का उन्हें भेष धारण करके राजे की लड़की नूं ठग लिया, वर लिया, उहदे नाल विआह करा लिया, ते जदों उहदा पाज खुला ते उस वक्त कहंदे ने प्रभु तेरी शरण विच आया ते दिलों आया, तू उहदा भेख उहदा अडंबर दिखावे दी भी तू पज रखी, तू पैज रखी, तू नूं बचाया। जदों ऐसा तेरा मैं दृष्टांत देखदा हाँ ते फिर मैनूं पता लगदा है कि तू बहुत दयालु है। फिर उस वक्त अरदास सदने ने की मालिक दे अगे, कह लगे मैं नहीं किछ हूं नहीं किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा। मैं तेरा ते मैनू ये पता लगा कि तू बहुत दयालु है, जिदे जेड़ा तेरे दर ते आउंदा है तू उहनूं स्वीकार कर लैंदा है, अंगीकार कर लैंदा है। दस नहीं कुछ सकदा भी जे मैं कहने वाले तेरे रहे समाए, जेड़े तेनू कहन लगे ने वो तेरे विच समाए हो गए ने। आ बचन होर सुनो, एक कहंदे ये विचार लिखिया है सार तुकावली वाले ने, पंडित हरदयाल जी ने, कहंदे ने चली लोन की पूतरी था सिंध की लहन, आप न था आपा भई पलट कहे को बहन। कहंदे समुंदर दे सारे रतन बाहर निकले ते कहन लगे भी साडे जेड़े समुंदर चों असीं निकल के आए हां, ये साडा घर है, साडी होंद है, साडा पिछोकड़ है, ये कितना को वड्डा है, कितना को बेअंत है, पता तो करो कितना को गहरा है। सब बाहां खड़ियां करके मसां जी बाहर निकलिया, फिर विच वड़ जाइए ते कहंदे ने लूण दी डली ने जिगरा कीता, कह लगी तुसीं भरावो बैठो इत्थे ते मैं जानी है, मैं पता करके आउनी हां। ते कवि कहंदा है पलट कहे को बहन, आप न था आपा बई लूण दी डली समुंदर च गई, वो लूण च खुर के उत्थे हो गई, अज तक नहीं वापस आई। लोग दूजे भरावां नूं की आखे भी मैं समुंदर किड्डा वड्डा है। जेड़ा जीव परमात्मा च समा जांदा है ना, वो बाहर दस नहीं सकदा। यही कारण है नानक कथना करना सार, परमात्मा की कोई गल करनी लोहे दे चाने चमान दे बराबर है। ये ते कर अपने वेख्या विकसा कर विचार, ये ते आप करके कोई फीलिंग लवे, गुरु कृपा करे ओदी समाई है भी शुद्ध रूप हो जाए। आत्म का परमात्मा च सजाती मेल है, विजाती मेल नहीं। ये अगर कूड़ का रला होया आत्म च नहीं मिलेगा, दोष है। सतगुरु कहते ताई महाराज अरदास कर दें दातिया कृपा करो, कोई होवे रब दा प्यारा, कोई रब दी बख्शी रूह मैनू मालक नाल जोड़ दे। ते वो बख्शी रूह दा महाराज ने संदेश दिता है। वो अगर बख्शी रूह मिलेगी की कहेगी, वो यही कहेगी मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचो है सदा सुजोर। सदा कहते अमृत नूं सच्चाई सच रूपी अमृत अपने जीवन च ढालो, मन नूं शुद्ध करो, तन नूं शुद्ध करो। जदों ये प्रोसैस पूरा होएगा तो अपने आप ही मालक दे नाल समाई होवेगी जी। इतनियां को विचारां प्रवान करनियां। सत्कारयोग सरदार बलवंत सिंह जी की पहली बरसी नूं आपां सारे समर्पित होए हाँ। सतगुरां दा आसरा तकिया है। सतगुर कृपा करन, परिवार नूं चढ़दी कला, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शे, सब परिवार दे जीआं नूं तंदुरुस्ती दी दात
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ।